हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और पता है आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? पुलाव की। अरे नहीं नहीं, खाने वाला पुलाव नहीं, ख्याली पुलाव। वो क्या होता है? बताती हूँ। पहले कहानी सुनो। एक गांव में गोपी नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास 40 मुर्गियां थी। वो मुर्गियों को पालता और उनसे मिले हुए अंडों को गांव में जाकर बेचता और उन्हीं पैसों से उसका घर चलता। गोपी का एक छोटा सा और बहुत ही खुशहाल परिवार था। उसका बेटा राजू और पत्नी सुशीला दोनों ही मुर्गियां पालने में और उनके अंडे बेचने में गोपी की बहुत मदद करते थे। एक दिन क्या हुआ, गोपी और राजू दोनों ही मुर्गियों को दाना डाल रहे थे। तभी गोपी की पत्नी सुशीला रोते हुए वहां पहुंची। गोपी ने पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सुशीला ने कहा, माँ की चिट्ठी आई है। उसकी तबीयत बहुत खराब है और उसकी देखभाल करने वाला भी वहां कोई नहीं है। गोपी बोला, अरे तब तो हमें अभी निकलना चाहिए, लेकिन इन मुर्गियों का क्या करूं? इन्हें कौन देखेगा? तभी राजू बोला, पापा मुर्गियों का ख्याल मैं रख लूंगा, आप जाइए और नानी माँ को देख आइए। पर बेटा, तुम अकेले कैसे रहोगे और फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? गोपी बोला, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ और मैं इन मुर्गियों को भी अच्छे से संभाल लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, अभी नानी माँ को आपकी ज्यादा जरूरत है। आप जाइए और उनका ख्याल रखिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। अजी, हमारा बेटा बहुत ही होशियार है, वो यहाँ सब संभाल लेगा। आप अभी मेरे साथ चलिए, हमें अभी निकलना पड़ेगा। सुशीला रोते रोते ही बोल पड़ी, ठीक है, जैसा तुम कहो, गोपी ने कहा। और वो दोनों मुर्गियों को राजू के भरोसे छोड़ सुशीला के मायके जाने के लिए निकल पड़े। गोपी अभी भी राजू के बारे में ही सोच रहा था कि वो अकेला ये सब कैसे करेगा, और यहाँ पर राजू ने अपने काम करने भी शुरू कर दिए। राजू ने बेफिक्र होकर सभी मुर्गियों के अंडे इकट्ठा कर लिए और वो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत सारे अंडे हो गए, अब जाकर इन्हें बेचता हूँ, मतलब बहुत से पैसे मिलेंगे। ये सोचकर अंडों को एक टोकरी में भरकर अंडे बेचने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में उसे अपनी पहली ग्राहक यानी पड़ोस में रहने वाली काकी मिली। क्या हुआ राजू, आज तुम आए हो? गोपी भैया कहाँ है? काकी ने पूछा। राजू बोला, पापा मम्मी के साथ नैनीहाल गए हैं, नानी माँ की तबीयत खराब है ना, इसलिए। चलो ठीक है, आज तुम ही अंडे दे दो। इतना कहकर काकी ने राजू से 4 अंडे लिए और उसे 4 आने दे दिए, जिसे देखकर राजू बहुत खुश होता है और सोचने लगता है, एक अंडे का 1 आना यानी 40 अंडों का 4 आना। फिर क्या, राजू की सोच ने उड़ान भरना शुरू कर दिया और वो चलते चलते सोचने लगा, ये पैसे लेकर मैं मेले में जाऊंगा, वहां सबसे बड़े झूले में बैठूंगा और बंदर का तमाशा भी देखूंगा। मैं जलेबी खाऊंगा और गोलगप्पे भी। उसके बाद मैं खिलौनों की दुकान में जाऊंगा और बड़ी सी गाड़ी लूंगा। कल चिंटू ने मुझे उसकी गाड़ी नहीं दी थी खेलने के लिए, अब मैं भी उसे चिढ़ाऊंगा और उससे बड़ी वाली गाड़ी लेकर उसे दिखा दिखा कर अकेले खेलूंगा, लेकिन उसे नहीं दूंगा। बहुत मजा आएगा। और तभी उसे उसका दूसरा ग्राहक भी मिल गया और उसने और 5 सिक्के कमा लिए। अब तो राजू 7वें आसमान पर पहुंच गया, उसकी सोच का तो कोई अंत ही नहीं था। चलो, 9 अंडे तो बिक गए, अब सिर्फ 31 अंडे बचे हैं, ये भी जल्दी ही बिक जाएंगे, मतलब शाम तक तो मैं मेले में पहुंच ही जाऊंगा। आज ही मेले जाऊंगा और आज ही बड़ी वाली गाड़ी भी खरीदूंगा, बहुत मजा आएगा। राजू अपने सपने बुनते बुनते चल ही रहा था, तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो धड़ाम से गिर पड़ा। फिर क्या था,
उसके सारे अंडे टूट गए और साथ में सपने भी। इसीलिए तो कहते हैं कि जब तक अंडे ना फूटे तब तक चूजे ना गिनो। मतलब ख्याली पुलाव ना पकाओ। तो अब बताओ बच्चों, ख्याली पुलाव का मतलब समझे कि नहीं?